मेरा नाम माधु है और मैं 32 साल की तलाकशुदा लड़की हूं। यह बहुत कुछ समय की है। जब मेरी एक सहेली की शादी थी, उस समय मेरी सहेली ने अपनी शादी में मुझे पहले ही बुला लिया। जब मैं उसके पापा से मिली तो अंकल से मुलाकात हुई। जब मैं उन्हें पहली बार देखा तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वह मेरी सहेली के पापा हैं। पहली मुलाकात में ही मैं मन ही मन सोचने लगी कि काश यह मेरे पति होते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी में ही मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जब सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए तो मेरी सहेली के पापा ने मुझे बुलाया और मेरे साथ अपनी पत्नी की तरह। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, मेरा नाम माधु है और मेरी उम्र 32 साल की है। मैं कानपुर की रहने वाली हूं। मैं रंग की थोड़ी काली हूं। मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूं। यह बात तब की है जब 2 साल ही पहले मेरे पति से मेरा तलाक हो गया था। अभी तक मेरी कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद से ही हम दोनों की कभी भी बनी ही नहीं। इसलिए मुझे अपने पति का साथ कभी मिला ही नहीं। पति से अलग होने के बाद भी मुझे रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं अपना अलग घर लेकर अकेली रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज की एक बेस्ट फ्रेंड सुमन का कॉल आया। बहुत दिनों के बाद आज उसकी कॉल आई थी। उसने मुझसे बात की और बताया कि इसी माह उसकी शादी है। मैंने उसे बधाई दी। उसने मुझसे कहा, बधाई तो ठीक है, मगर तुमको मेरे घर शादी के लिए थोड़ा जल्दी आना है। चूंकि मैं उसकी सबसे अच्छी सहेली हूं, इसलिए वह मुझे पहले अपने घर बुला रही थी। इसलिए मैंने हाँ कह दिया। वह मुझे रोज कॉल करने लगी कि तेरा कब आने का प्लान बना है, जल्दी आ जाओ। मैं हर बार कह देती कि हाँ, मैं एक हफ्ते पहले तेरे पास आ जाऊंगी। एक दिन फिर से उसका कॉल आया कि अब बस एक हफ्ता ही बचा है। तू आने की कह रही थी कि एक हफ्ते पहले आ जाएगी, तो अब आ जा। अब एक हफ्ता ही तो बचा है। पहले तो मैं सोच रही थी कि आजकल इतनी जल्दी किसी के घर जाना सही नहीं लगता। इसलिए मैं उसे रोज बहाना देखकर किसी ना किसी वजह से डाल देती थी। लेकिन अब वह मुझे रोज फोन करने लगी थी, इसीलिए मैं अब उसकी बात टाल भी नहीं सकती थी। फिर मैंने उससे बोला, ठीक है, मैं शाम तक निकलती हूं। इसके बाद मैंने अपना सारा सामान पैक किया और शाम को मैं अपने घर से निकल गई। बस स्टैंड से बस पकड़ी और अगले दिन सुबह उसके घर पहुंच गई। बस अड्डे पर वह खुद मुझे लेने आई थी। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे सबसे मिलवाया। फिर मेरा सारा सामान एक कमरे में पहुंचाकर बोली, यह तुम्हारा रूम है, अब तुम अपना सामान लगा लो। मैं कुछ काम करके बाद में आती हूं। मैं अपने रूम में चली गई और सामान आदि बिना खोले कुछ देर के लिए सो गई। रात भर का बस से सफर किया था तो मुझे थकान थी। जब मैं उठी तो शाम हो गई थी। फिर मैं तैयार होकर जैसे ही नीचे पहुंची तो सुमन ने मुझे अपने पास बुला लिया। वह मुझे अपनी शादी के कपड़े दिखाने लगी। सामने सुमन के पापा बैठे थे। मुझे नहीं मालूम था कि वह सुमन के पापा हैं। उनका मुझे देखने का कुछ गड़बड़ लग रहा था। उनके देखने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि वह मुझे अपनी पत्नी के जैसा बनाना चाहते हैं। वह काफी देर से मेरे सामने ही बैठे हुए थे। काफी देर तक तो मैं उनको इग्नोर करती रही, लेकिन वह बार बार मेरी नजरों के सामने आ जाते थे। जब मैं सुमन के पास बैठी थी
तो हमारे स्कूल टाइम की कुछ फ्रेंड्स भी वहां आ गई। हमने खूब सारी बातें करने के बाद सभी अपनी अपनी शादी और अपने पतियों के बारे में बताने लग गई। लेकिन मैं वहां चुपचाप बैठी रही, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मेरे पति ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए मेरा उनसे जल्दी ही तलाक हो गया। जब कुछ देर बाद वह वहां से चले गए, तो मैंने उनके बारे में सुमन से पूछा तो उसने बताया कि वह मेरे पापा हैं और उनका नाम राहुल है। पापा काम करते थे, मगर अब रिटायर हो चुके हैं। अब घर पर ही रहते हैं। इसी तरह से सब चलता रहा। शाम को खाना हुआ और रात को सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। मैं बिस्तर पर लेट गई और मुझे उस रात देर तक नींद नहीं आई, क्योंकि मैं शाम को ही तो सोकर उठी थी। अगले दिन भी सब नॉर्मल रहा और शाम को खाने के बाद मैं अपने रूम में चली आई। उसी समय सुमन का कॉल आया और उसने मुझे नीचे बुलाया। चूंकि रात बहुत हो गई थी, तो मैंने सोचा कि सब सो गए होंगे, इसलिए मैं नीचे चली गई। मैंने वहां देखा सभी लेडीज बैठी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतनी रात को इतनी सारी लेडीज वहां क्या कर रही है। मैंने आसपास नजर घुमाई और देखा कि अभी तक वहां कोई आदमी नहीं था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पर उसकी मम्मी और बुआ और सब रिश्ते की महिलाएं ही थी। वह सब भी साथ बैठ हुए थी। उनके घर में सब काफी खुले थे, सब साथ में ही रहते थे। इतना ही नहीं, मेरी सहेली के सभी फ्रेंड्स के बारे में भी उसकी मम्मी को सब पता था। मैंने भी उनके सब के साथ बैठकर बातें शुरू कर दी। हम लोग बैठकर बात करने लगे। कुछ देर बाद उसके पापा भी वहीं आ गए। वह बहुत ध्यान से देखने लगे। राहुल अंकल सुमन से बोले, पता करो बुआ कहाँ तक पहुंची। मालूम हुआ कि बुआ जम्मू से ट्रेन में आ रही थी। सुमन ने कहा, ठीक है पापा, मैं देखती हूं। 1 मिनट बाद उसने बताया कि ट्रेन आने वाली है। तो उसके पापा बोले, ठीक है मैं उनको लेने जा रहा हूं। फिर अंकल मुझसे बोले, चलो माधु तुमको अपना शहर दिखा दूं। तुम्हारे चलने से वापसी में बुआ को भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा। मैं कुछ देर तक सोचने लगी, तभी सुमन की मम्मी बोली, हाँ जाओ बेटा, चली जाओ घूम लो। मैंने बोला, ठीक है अंकल चलती हूं। वह वहां से बाहर चल गए। तो मैंने सुमन से बोला कि मैं चप्पल तो अपने कमरे में ही भूल आई। उसने बोला, अरे क्या करोगी, चप्पल का रात ही तो है, तुम बस कार में बैठी रहना। मैं तैयार हो गई और इतनी देर में अंकल भी गाड़ी लेकर आ गए और मैं जाकर गाड़ी में बैठ गई। कार सड़क पर दौड़ने लगी और मस्त हवा चल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद स्टेशन आ गया और अंकल उतरकर पता करने चले गए। फिर वह कुछ देर बाद आए और बोले, ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई है। पता नहीं सुमन ने कैसे देखकर ट्रेन जल्दी आने की कह दी थी। बताओ, अब यहां से घर आने जाने में 1 घंटा लग जाएगा, तो हम वापस घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम वहां गए तो फिर ज्यादा लेट हो जाएंगे। फिर मैंने कहा, अंकल यही रुककर इंतजार कर लेते हैं। अंकल ने हाँ भी भर दी और कार में बैठ गए। अब हम दोनों बात करने लगे। उन्होंने मेरे बारे में सब पूछा और फिर मैंने अपने बारे में सब बताया। फिर कुछ देर बाद वह गाड़ी से उतर गए और सामने एक पानी का बोतल लेने के लिए चले गए। 5 मिनट बाद को पानी का बोतल लेकर आए। हम दोनों इधर उधर की बात करने लगे। अंकल मुझे बोले कि तुम्हारे पास कौन सी कार है। मैंने कहा, अंकल मेरे पास कार नहीं है, क्योंकि मुझे कार चलाना नहीं आती। राहुल अंकल हंस पड़े और बोले, अरे अब तक तुमने कार चलाना नहीं सीखा।
मैं बोली कि वहां पर कोई सिखाने वाला है ही नहीं। अंकल बोले बस इतनी सी बात है, तो चलो मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूँ। मैंने कहा अरे अंकल रहने दो, इतनी रात को मैं अगर गाड़ी सीखी तो गाड़ी को इधर उधर कहीं पर डाल दूंगी। हम यह तो कल भी सीख लेंगे। लेकिन अंकल मुझे बोले यहाँ पर हमारा वैसे भी टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो इस टाइम को वेस्ट करने की जगह यूज ही कर लेते हैं। मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा ही देता हूँ। उसके बाद 1 घंटे में अंकल ने मुझे ऐसी गाड़ी सिखा दी कि अब मैं आराम से चला सकती थी। सच बताऊं तो अब अंकल के साथ मुझे ऐसा लगने लगा था कि वही मेरे पति है। मेरा मन कर रहा था कि अभी इन्हें कह दूं कि अंकल आपके साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति मेरे साथ है और मैं आपके साथ पति पत्नी की तरह रहना चाहती हूं। लेकिन अंकल ने मेरे मन की बात सुन ली और सामने से ही मुझे कह दिया। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं, हम बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहे। 1 घंटा होने के बाद ट्रेन आ चुकी थी। फिर हम बुआ को लेने चले गए और बुआ के साथ आ गए। ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।